तो विनय जी और प्रीति जी, आज आप लोगों का तलाक हो गया है। नमस्कार, मैं आपका हिमांशु वर्मा आप लोगों के बीच में एक ऐसी वीडियो ला रहा हूं जो ये समझाने के लिए काफ़ी है कि लव मैरिज इंडिया में क्यों अनसक्सेसफुल होती हैं। तो विनय जी और प्रीति जी, आज आप दोनों का तलाक हो गया है। ये लीजिए, सिग्नेचर कीजिए। आप यहाँ साइन कर दीजिए। तो आप दोनों के बीच 4 साल से जो कानूनी लड़ाई चल रही थी, आज वो खत्म होती है। ठीक है, आप दोनों का तलाक हो गया है। प्रीति जी, आप अपनी लिस्ट दीजिए मुझे। तो विनय जी, कोर्ट के फैसले के हिसाब से बेटा प्रीति जी के पास रहेगा। ठीक है, आप महीने में 1 बार 2 बार उससे मिल सकती हैं। जी सर। ठीक है, और आप इनको सारा दहेज का सामान वापसी करेंगे, प्लस 10 लाख रुपए की एलिमनी आप इनको देंगे। ये सर मेरी भी लिस्ट है गहनों की। प्रीति जी, कोर्ट के फैसले के हिसाब से आप सारे गहने विनय जी को वापस करेंगी। ठीक है, विनय जी, आपके साथ घर से कोई आया है? सर मेरे साथ घर से कोई नहीं आया क्योंकि जो लोग मेरे यहाँ थे वो मेरे रहे नहीं, और मेरी माँ और छोटी बहन गांव में रहते हैं और वो मेरे डिवोर्स होते हुए नहीं देख सकते, इसलिए मेरे घर से कोई नहीं आया सर। प्रीति जी, आप अपना सामान किसके सामने वापसी लेंगी? किसी को साथ लाएं? सर मेरी मॉम शुरू से ही हमारे रिश्ते के खिलाफ थी, इसलिए वो आई नहीं और वो डायरेक्ट वहीं पहुंचेंगी सामान लेने। विनय जी, आप अपना सामान किसी के सामने वापसी नहीं करेंगे? नहीं सर, मैं अपना सामान किसी के सामने वापस नहीं करूँगा, मैं अपना सामान खुद अकेले ही दूंगा। तो आपका जो भी सामान था, दहेज का, गहने वगैरह जो भी है, उसके लिए मेरा असिस्टेंट विनय जी को उनके घर पर मिलेगा। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। ओके। नमस्ते। आज मैं 4 साल बाद हमारे घर जा रही हूँ। नहीं नहीं, विनय के घर, वो भी आखिरी बार।
तुझे जो भी सामान लेना है ले ले, मैं तुझे नहीं रोकूंगा। कैसी है मेरी बच्ची? मैं ठीक हूँ मॉम। मम्मा बैठो। कहाँ गया तेरा सामान? इस शराबी ने कहीं बेच दिया क्या? मम्मा अब तो चुप हो जाओ, अब तो हमारा रिश्ता भी खत्म हो चुका है। हेलो विनय जी, हेलो प्रीति जी। मेरे को वकील सर ने भेजा है को जो भी सामान है इनके पास वो आप ले सकते हैं मेरे सामने। बैठ जाइए सर। प्रीति, ये हमारे सपनों का घर है और इस घर में हम अपने सारे सपने पूरे करेंगे। तो आज से सपने पूरे करने की जिम्मेदारी मेरी और यहाँ पर झाड़ू पोछा करने की जिम्मेदारी तेरी। सॉरी। नहीं नहीं, मैं ये दूसरों की बातों में आकर क्या करने जा रही हूँ। हमारी तो लव मैरिज हुई थी ना, और ये सारा सामान तो विनय का है। मैं दूसरों की बातों में आकर नहीं कर सकती। ये सब सामान तो विनय की कमाई का है। मॉम एक मिनट प्लीज़, थोड़ा साइड में आ जाओ। मॉम तुम्हें भी पता है और मुझे भी पता है ये बात कि ये सारा सामान मेरा नहीं है, ये सामान विनय का है और उसे ज़रूरत है इन सब चीज़ों की, और वो मैं कहने भी नहीं ले सकती मॉम। उन सब की ज़रूरत है विनय को। तू अब भी इस शराबी पे तरस खा रही है जिसने कभी तेरे बारे में सोचा भी नहीं। माँ अब तो बस करो, विनय तो तुम्हें शुरू से ही पसंद नहीं था। अब तो हम दूर हैं, अब चाहे वो बदल भी गया हो, अलग तो है ना हम। ठीक है, जो तेरा मन करे वो कर। सर मैं अपना सामान किसी और दिन ले जाऊंगी। ये लीजिए गहनों का बैग और विनय को दे दीजिए। आप सोच लीजिए प्रीति जी। सोच कर ही बोल रही हूँ मैं। ओके।
विनय जी, ये लीजिए अपना गहनों का बैग, और प्रीति जी और किसी का सामान ले जाएंगी। रख ले। इन गहनों का मैं क्या करूँगा? जब तू मेरी ज़िंदगी में नहीं है तो इन गहनों का मैं क्या करूँगा? क्यों, कोर्ट में तो बहुत चिल्ला रहे थे गहनों के लिए। कोर्ट की बात कोर्ट में ख़त्म हो गई। कोर्ट में तो तूने भी क्या क्या बोला। नहीं चाहिए तो वो 10 लाख भी नहीं चाहिए होंगे जो कोर्ट ने बोले थे। अरे रख ले पागल, काम आएंगे तेरे। इतनी बड़ी जिंदगी है, कैसे कटेगी? रख ले। ठीक है, अगर तूने फाइनल डिसीजन ले ही लिया है तो मैं गाड़ी वाले को बुलाती हूँ। मैंने सुना है तुम्हें कोई लड़का पसंद आ गया है। हाँ, मुझे वो लड़का बहुत पसंद है। तुम्हें शुरू से ही पता है मम्मी डैडी इसके खिलाफ है लव मैरिज के, और मैं भी तुम्हें कहीं सपोर्ट नहीं करूंगी। पर वो लड़का मुझे बहुत पसंद है और मैं शादी करूंगी तो उसी से करूंगी। मैं ये डिसीजन ले चुकी हूँ। ये तुम्हारा डिसीजन है, लेकिन मम्मी पापा और मैं कहीं भी तुम्हें सपोर्ट नहीं करेंगे। इतनी ही फिक्र थी तो तलाक क्यों दिया तुमने? मैंने नहीं, तलाक तुमने दिया। तो दस्तखत तो तुमने भी किए थे ना। उस दिन तुमने क्या करा? ड्रिंक कर कर मुझ पर हाथ उठाया। गलती हो गई, मैं बहुत परेशान था। मुझे क्या पता था मेरा एक बार हाथ उठाना हमारे रिश्ते को ख़त्म कर देगा। और तुमने उस दिन आते ही बोलना शुरू कर दिया। जॉब नहीं थी मेरे पास, मैं क्या करता?
तुम्हें खुश नहीं रख पा रहा था मैं। बस इतना मजबूत रिश्ता था हमारा कि तुम सीधे अपने घर चली गई। तो तुम फ़ोन भी नहीं कर सकते थे? फ़ोन पर बात करने का मौका ही कहाँ दिया तुम्हारे घर वालों ने। जब भी फ़ोन किया फ़ोन काट दिया। घर भी तो आ सकते थे ना तुम। इतना कुछ होने के बाद घर पे आने की हिम्मत नहीं थी। चल बेटी, तू क्यों इस शराबी के मुंह लग रही है? मुझे कैसे भी करके ये रिश्ता बचाना है। क्या मुझे ये रिश्ता बचाना चाहिए? क्या मैं विनय को एक और मौका दे सकती हूँ? विनय और प्रीति तो अब अपने रिश्ते को बचाने की सोचने लगे हैं और उम्मीद है आगे ये रिश्ता बच भी जाएगा। पर हमेशा एक बात का ध्यान रखें कि अगर पार्टनर थोड़ी सी भी अपनी तरफ से कोई चीज़ की पहल कर रहा है तो हमें भी उसका साथ देना चाहिए, ना कि हमें उससे मुंह मोड़ना चाहिए। प्रीति, प्रीति, चलो गाड़ी आ गई है। मत जाओ मुझे छोड़ के, माफ कर दो। ये क्या किया तूने? जो कोर्ट के कागज इन्हें अलग नहीं कर पाए, मैं कौन होती हूँ इन्हें अलग करने वाली? काश इन्हें पहले ही मिलने दिया होता। प्रीति और विनय की कहानी यही दर्शाती है कि एक मजबूत रिश्ते में कैसी एक छोटी सी बात पर तलाक जैसे ग्रहण लग सकते हैं। तो हमेशा अपने पार्टनर को रिस्पेक्ट दें और छोटी सी बात पर कभी भी रिश्ता खत्म करने की ना सोचें। थोड़ा सा टाइम देने से अगर एक रिश्ता बच सकता है ना, तो उस रिश्ते को बचाने की पूरी कोशिश करें।